मंडी की सांसद कंगना रनौत आज आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर रही हैं। कंगना सबसे पहले रामपुर के समीज पहुंची, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। जिन लोगों के परिजन लापता हैं, उनसे भी कंगना ने मुलाकात की। इस दौरान आपदा प्रभावितों का दर्द जानकर कंगना भावुक भी हो गई। वहीं प्रदेश की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा में फिलहाल हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से मदद कर रही है, लेकिन लोगों को आगे राहत बांटने का काम सुक्खू सरकार का है, लेकिन सुक्खू सरकार से कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने कंगना के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है, तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारी को राशि मिलती है वही नहीं दिया। बार-बार आरोप ये लगा रहे हैं। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा कितने राज्यों ने इस पे जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज आ रहे हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक प्रश्न है, पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार, क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले? जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है उसको लैंड के बदले लैंड मिले। देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन आप दूर कहीं इनको दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहां रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो है इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी, आपका एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। लेकिन फिर दुख यही होता है कि जब इन लोगों की सहमति भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है। हाल ही में शिमला ज़िले के रामपुर और कुल्लू ज़िले के बागी पुल में जो बरसात को लेकर बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसको देखते हुए मैं वहाँ की सांसद सुश्री कंगना रनौत जी का आज बयान सुन रहा था। जिस प्रकार की उन्होंने बातें कही है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक तो उनको पूरी इस क्षेत्र में जो भारी नुकसान हुआ उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पहले तो उनको उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और दूसरा, जिस प्रकार का आरोप वे हिमाचल प्रदेश की सरकार पर लगा रही है, अच्छा होता किस आपदा से और इस हुए नुकसान के बारे में वो केंद्रीय नेताओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती और आर्थिक सहायता के रूप में इस क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनसे जो है मांग करती। और वो एक बात कह रही हैं कि पिछले वर्ष जो नुकसान इस प्रदेश में बाढ़ को लेकर हुआ था, उसमें केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपया जो है प्रदेश की सरकार को दिया। उसकी बंदर बांट हुई, उसका
सही तरीके से उसका खर्च नहीं हुआ। 7 लाख रुपया जो है प्रति व्यक्ति जिनके जो मकान है वो क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो गया था, और जो 7 लाख देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की और उसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया। पहले तो मैं उनको ये चीज़ कह दूं कि वो स्पष्ट करे कि 7 लाख रुपए की घोषणा क्या केंद्र सरकार ने की, और वो घोषणा तो प्रदेश सरकार की है। और कहाँ उनको ये लगा कि भाई जहाँ पर जो है लोगों के जो मकान है वो ढह गए थे और उनको पैसा नहीं मिला, और जहाँ जहाँ मकान ढह गए थे और प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर लोगों की सहायता के लिए जो 7 लाख रुपए देने की घोषणा की, और अपने सीमित साधनों के बाद जो है प्रदेश की सरकार ने जब ये देखा कि केंद्र की सरकार जो है वो मदद नहीं कर रही है, तो 4500 करोड़ रुपया अपने खर्चों में कटौती करके जो है इस आपदा से निपटने के लिए जो है वो लोगों को दिया गया। और सुश्री कंगना रनौत जी को पहले तो पूरी जानकारी हासिल कर देनी चाहिए अपने क्षेत्र के बारे में, और दूसरा उनको पहले सही आंकड़े उसके बारे में अपने केंद्र की सरकार, वहाँ केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री हैं उनसे हासिल कर लें कि कितनी मदद जो है वो मंडी क्षेत्र में जो नुकसान जो है वो पिछले वर्ष हुआ था उसके लिए जो है प्रदेश सरकार को जो है आर्थिक पैकेज दिया।